आगे के क्या प्लान्स है मांगा? बिकॉज जब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक साइकी है उसकी, कि अगर वो एक दफ़ा अच्छे चीज़ पे पहुंच जाता है और एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है तो वो कभी भी फिर स्टॉप नहीं लगाता, वो हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में जाता है. सो आगे के क्या प्लान्स है, क्या एकेडमिक्स में मज़ीद क्या करना चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ मैं आगे जाके और कॉम्पिटिशन ऐसे करूँ, नेशनल या इंटरनेशनल, मैंने और उनमें मेडल जीतने और कॉम्पिटिशन्स करना है. मैं चाहती हूँ मेरे एकेडमिक्स में मैं और अच्छी हो जाऊँ, मैं इसी तरह और कॉम्पिटिशन्स में जाऊँ और मेडल सब जीतूँ. ज़बरदस्त. क्योंकि जब मैं इस मेडल के लिए भी थी, मैं बहुत डाउटफुल थी, मैंने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा. फिर मुझे याद है कि मैंने फ़र्स्ट राउंड भी जीता, मैंने बाकी मेडल चीज़ें भी जीती है, क्लास में भी अच्छे है, तो फिर उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया. मैं मोटिवेट किया. उसमें बस मैं कहा आप इस टाइम जो है वो लोगों के लिए आई मस्ट से कि एक तरह से रोल मॉडल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ही कम एज में या छोटे ग्रेड में हैं, अब तक उन्होंने अभी आगे बहुत एक लंबा सफ़र तय करना है. आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं कि जी जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि आपका कोई ऐसा रोल मॉडल जिसको आपने देख के आप बड़ी इंस्पायर्ड हैं कि यार मुझे इस लेवल तक कम से कम पहुँचना है. मोस्टली मतलब मेरे पापा बहुत एजुकेटेड, तो मैं उनसे बहुत वो होती, मैंने कहा इनकी वजह से मतलब मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन सब है, तो इन्हीं की तरह होना है. और मेरी एक बड़ी बहन है, वो भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है. तो मुझे बहुत सारा नहीं हो पाता ना मुझसे पढ़ाई में, तो मैं कहती हूँ इसकी तरह मतलब वो हो जाती हूँ, अच्छा होगा मैं पढ़ूंगी. जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझे समझाती थी टॉपिक्स बार बार, मेरे टेस्ट भी लेती थी कि मुझे सब समझ आए. तो मैं जब जीती मैं बस बहुत खुशी, मैं कहा इसकी वजह से भी बहुत, इसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस जीती, आपका इसने मुझे बहुत वो किया इर्द है. गिर्द का माहौल असर जी. करता है. स्कूल में कोई फ्रेंड्स में ऐसे कोई इन्फ्लुएंस जिसके साथ आपने कहा कि यार हाँ अगर ये, अक्सर हम कहते हैं ना सर लोगों की एक होती है कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो डिटरमिन करता है कि आप क्या बनोगे. तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड या जिसको आप बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट देना चाहो कि यार ये बहुत मुझे सपोर्ट इसने पूरी जर्नी में किया, या मुझे मोटिवेटेड रखने में, या जो मैं आज हूँ उस पूरे सफ़र में मुझे इस बंदे ने बहुत हेल्प की है? मेरे फ्रेंड सर्कल में मतलब हम 3 लोग हैं. तो ओके. मेरी बाकी 2 फ्रेंड्स हैं, वो भी, उनमें से एक मेरी कज़न है, ये दोनों वो भी बहुत स्मार्ट है दोनों, उनके भी बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं. मैंने अपनी फ्रेंड को नहीं तो बताया कि मैं जा रही हूँ. ओके. जी. तो वाह. उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, बहुत खुश थी. मगर उससे पहले जब मैंने प्राइमरी राउंड किया था, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, कहती है मतलब तुमने ये किया तुम और चीज़ें भी कर सकती हो, कहती ग्लोबल हुआ तो वो भी कर लोगी. मैं बहुत खुश थी. और मेरी कज़न ने भी बहुत वो किया था क्योंकि वो मेरे साथ क्लास में होती है, उसे क्लासमेट पता है. है मैं ओके. कैसी हूँ. तो उसको फुल वो था कि मैं जीतूंगी. उसने कहा कुछ ना कुछ तो जीत के ही लाओगी, बस मुझे इतना पता यकीन है. था, मतलब जी. सिर्फ आपको खुद पे डाउट था, बाकी सबको आप पे यकीन था कि नहीं ये एक करेगी. बार मतलब मैंने ना इन्हें बता दी कि मुझसे नहीं हो रहा ना इतना सिलेबस है, तो औरों को भी डाउट हो गया कि हुआ है या नहीं. फिर 1-2 दिन के बाद मैंने कहा मेरा आधा सिलेबस हो गया, तो फिर वो उन्हें कहा सदमा लग गया जी. उन्हें ये कि कर कैसे. दिया. ओके, ये तुमने कर दिया. नहीं नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. बहुत ही ज़्यादा एक मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छी इंस्पिरेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं खुद पे डाउट करते हैं. बिकॉज हमेशा हम ये बात सुनते आए और कहते आए कि जहाँ पे आप मेहनत करते हो ना आपको वहाँ से फल ज़रूर मिलता है. एंड जिस तरह आपने इस बात को हाईलाइट किया कि आपने एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट सिर्फ नहीं किया, आपने दोबारा रिविजन भी उसकी की, तो डेफिनेटली जब इतनी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट कोई ना कोई जी. मिलेगा ही मिलेगा. अब मैं ज़रा सा ना थोड़ा इन सारी एक्सपीरियंसेस को साइड पर रख के आपसे पूछना चाहूँगी और मांगा कि अपने बारे में मुझे बताएं कि स्कूल के लाइफ से लेकर अब तक, मतलब घर में एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं देखी है मांगा की. फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? आपकी हॉबीज़, एक्टिविटीज़, एनी फन फैक्ट अबाउट यू, समथिंग? मतलब मुझे हॉबीज़ एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है, मगर ज़्यादा होती नहीं है ना मेरे पास इधर ना, मतलब मेरा घर भी दूर है, तो मैं कहीं ज़्यादा जा नहीं सकती. मगर मुझे मतलब ऐसे मतलब आर्ट सब में मुझे इंटरेस्ट है, मगर मैं अच्छी नहीं हूँ उनमें. ओके. तो मैं नहीं करती. आप खुद पे फिर डाउट करिए ज़रा, बनाए मेरे ना मतलब ताकि ड्राइंग सब अच्छी नहीं है. मगर वैसे मुझे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा शौक है. तो अगर मुझे कभी कभार भी मैं बोर होती हूँ तो लाइक मैं गेम्स खेल लेती हूँ आउटडोर, या फिर जब हमारा समर होता है मैं बोर होती हूँ तो मैं स्विमिंग के लिए चली जाती नाइस, हूँ. ज़बरदस्त. और विंटर्स में होता था तो हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाते थे उसके बाद, मतलब सुबह सवेरे, तो उसके लिए मैं बहुत खुश होती थी सुबह कि मैंने हॉर्स एक्टिविटी. राइडिंग जाना है, मैं खुशी में जाती. आपका मूड ज़्यादातर किस तरह का रहता है? गुस्से वाली रहती हैं या फिर नहीं. नाराज़, रुसी हुई, किसी से बात नहीं करना, या फिर हमेशा जॉली जॉली हैप्पी नहीं, हैप्पी? मेरा मूड हमेशा अच्छा होता है. अगर कभी ऑफ पे हो जाता है 2 सेकंड के बाद ठीक हो ठीक जाता हो है. जी. जाता है. हाँ, वो वाला हिसाब तो नहीं. अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है, घर वालों के साथ नहीं बैठती, वो वाली. अभी तो वेकेशन से तो ज़्यादा इस्तेमाल करती, मगर मैं अपने लाइक सिबलिंग्स के साथ ही होती थी, उधर ही ओके ओके. करती आप थी. कितने सिबलिंग्स हो? हम 5 हैं.
नाइस, ज़बरदस्त। आप कौन से नंबर पे हो? पहले मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, ओके, फिर ओके। 4th में मैं हूँ, फिर मेरा एक छोटा भाई है। नाइस, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। भाई के साथ बहन सही बहनों वाला स्वरूप तो नहीं रखती? नहीं, क्योंकि उसकी और बड़ी बहनें भी तो मतलब मेरे साथ हाँ, अच्छा है, मगर उसका स्ट्रिक्ट नहीं, उसके साथ वो हाँ, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा नहीं आपने कर। हाथ वाला रखा हुआ स्ट्रिक्टनेस के लिए, बड़ी वाली बहनें बैठी। अगर मैं स्ट्रिक्ट भी हो जाऊँ, मानने का नहीं। हाँ, वो भागेगा नहीं। ज़बरदस्त है यार, बहुत अच्छा है कि जो है ना वो आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि आप उन एक्टिविटीज़ में रहो और अपने फैमिली वालों के साथ ज़रा एक अच्छा टाइम स्पेंड करो। एकेडमिक्स को और हॉबीज़ और इन सारी चीज़ों को छोड़ के कोई अगर आपने ऐसी चीज़ जो कि आपका दिल करता है कि यार ये चीज़ मैं एक्सप्लोर करूँ लेकिन अब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की है, वो क्या चीज़ है? वो मोस्टली मतलब एकेडमिक की चीज़ें तो मतलब अभी मैं ये सब कर लिया, तो मैं कहा चलो एक अचीवमेंट सब कर लिया। मुझे बहुत बार मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है, या मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानने का कि ये ऐसा क्यों है, इसके लाइक इसके फैक्ट्स क्या है, ये सब। तो मुझे मतलब अगर मुझे कोई म्यूज़ियम कहीं लेके जाए तो मैं इंटरेस्ट से चीज़ें देखूंगी, और फिर लाइक कोई बैक स्टोरी कुछ बताएगा, उसमें भी मुझे और डाउट्स होंगे, मैं कहा और कैसे करूँ। तो फैक्ट्स क्यूरियस है जानना चीज़ों जी, के बहुत बारे में, क्यूरियस। बहुत फोकस्ड है कि अच्छा इसमें ये ग्रीन है तो ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि अभी जब मैं क्यूरियस होती हूँ और मुझे रीज़न पता चलता है, उसी में मेरे नॉलेज में इजाफा होता है, बिल्कुल मुझे ऐसे ही। पता चलता है इसी तरह। क्योंकि अभी अगर मुझे किसी प्लांट्स के बारे में पता है ना सब, अभी किसी और को कन्फ्यूजन होती है तो उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे और मतलब रिलीफ में, मैं कहा किसी और को भी पता है, अभी वो लोग कन्फ्यूज़ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं फंगा, आपका जो पूरी अभी आपने जर्नी की अभी रिसेंटली जो आप आई हैं, इस पूरे सफ़र में एक ऐसी यादगार कोई चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी थी और आपको लगता है कि यार इसने मेरे सफ़र को 4 चाँद लगाए हैं? जब मैंने उधर फ्रेंड्स बनाए बहुत सारे, मैं और कंट्रीज़ के लोगों से मिली, मैं बहुत खुश थी कि मैं कहा मुझे इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाने, मैं कहा अगर लाइफ टाइम तक नहीं, एटलीस्ट इस 1 वीक में तो मेरे ये फ्रेंड्स रहें। और मतलब जब मैं एग्ज़ाम दिया, अगर मेरा मूड भी ऑफ होता, फिर मैं नीचे जाती लॉबी में अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ घूमती, तो नाइस। मूड अच्छा हो जाता। तो इसलिए जब मैं वापस आई, मुझे सबसे ज़्यादा मतलब अपने दोस्त याद आए थे। मैं कहा मुझे बहुत याद आ रहे थे उनकी, क्योंकि उनके जब हम होटल में होते थे उनके साथ घूम रहे थे, जब हम बाहर जाते तब भी उन्हीं के साथ होते थे। सिर्फ एग्ज़ाम डे में हम सब अलग हो गए थे। अलग-अलग हो गए थे। और जब हमारा लास्ट डे था, हम चेकआउट करे थे, उस दिन मतलब बहुत बुरा लगा, मैं कहा जा रहे हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। मैंने रियलाइज़ नहीं था कि मैं इनके साथ बहुत अटैच हो जाऊँगी, मैं बहुत फ्रेंड्स बनाऊँगी, तो उसी में मुझे थोड़ा दिल मेरा टूटा है कि इनके साथ मैं नहीं रह सकती अभी। नहीं, ये अब बिल्कुल एक है, ये एक फैक्ट है। और आप इस चीज़ में होते हो जब आपके पास कम टाइम होता है ना, तो वो ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। आपको पता होता है यार सिर्फ 6 दिन है, सिर्फ 6 दिन बाद में चली जाऊंगी। फर्स्ट दिन जब हम मिले, मतलब सब शाय थे ना, और हमें नहीं था पता हम अच्छे दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। पर सेकंड डे पे हम बहुत क्लोज हो गए थे, हम सब लाइक ब्रेकफास्ट एक साथ करते थे, अगर कहीं जाते थे। बस मोस्टली जब हमारी कंट्रीज लाइक अलग हो जाती थी अपने अपने, तभी हम अलग हो गए, वरना पूरे टाइम एक ही जगह में बैठे होते, लॉबी में गेम्स खेल रहे होते, बातें कर रहे होते थे, एक दूसरे को सब बता रहे थे अपने बारे में। बहुत कौन कौन सी जगह आप लोगों ने विजिट की वहाँ पे जाके? हम जब ह्यूस्टन गए, उधर हम नेशनल साइंस म्यूज़ियम गए थे, हम नासा स्पेस सेंटर गए थे। नाइस, ग्रेट यार, मैं बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठी हूँ। और हम राइस यूनिवर्सिटी भी गए थे। फिर वैसे उसके बाद उन लोगों ने हमें लाइक मॉल दिखाया था ह्यूस्टन का बड़ा सा, सब। मतलब अच्छा रहा आपका जी, ओवरऑल? बहुत मज़े का था। हाँ, आप कुछ शेयर कर रही थी, आई गेस मैंने आपको बीच में रोक दिया। नहीं नहीं, मैं वही बताई थी, हम मॉल सब गए थे उधर ही। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम ना आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत रैपिड क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपने बिल्कुल नहीं सोचना, जो आपके पहला जवाब आपके मुंह में आ जाए ना, बस आपने वही मुझे जवाब देना है। मम्मा या बाबा? बाबा। यार इस पे मैं सवाल पहले पूछूंगी, अम्मी ने क्या गलती की, अम्मी ने क्या किया जो अम्मी नहीं बाबा? तो जब मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से बाबा, मतलब मैं फुल बाबा। बेटियां बाप की होती, वो जो वाली हिसाब है। मतलब मैं भी बाबा की फेवरेट हूँ, वो भी मेरी फेवरेट है, और फिर लाइक वो मतलब बहुत स्पॉइल करते हैं मुझे, इसलिए। ओके ओके ओके। मुझे मम्मा भी अम्मी बहुत आप देख पसंद रही है। है ना, आप स्पॉइल नहीं करती। बाबा से ज़्यादा क्लोज हूँ। बाबा ज़्यादा क्लोज हैं। आपने जिस तरह बताया बहनें भी आपकी हैं और भाई भी, तो जी, बहन या भाई? मेरी बहन है, मतलब मुझे अपनी तीनों बहन बहन। पसंद, भाई भी पसंद है। बेचारे भाई के साथ फिर फुप्पी बन गई। दिन या रात? रात। रात। मीठा या फिर जो है वो नमकीन खाना? नमकीन। नमकीन, मीठे की शौकीन नहीं है? मुझे मीठा पसंद है, मगर फिर नमकीन ज़्यादा पसंद है। नमकीन ज़्यादा पसंद है। लेज़ या कुरकुरे? लेस। लेज़ में कौन सा फ्लेवर, चीज़ या सॉल्टी? चीज़ वाला। सॉल्टेड भी पसंद है, मगर चीज़ जंक फूड या देसी? दोनों पसंद। दोनों पसंद है। अम्मी ज़्यादा मज़े का कौन सा बनाती है?
देसी बनाती मतलब वही मोस्टली वही खाती हूँ, कभी कभार वीक में एक बार अगर जंक फूड खा लूँ। एक बार जंक फूड खा लेती हैं। पढ़ाई या फिर फन टाइम? फन टाइम, मुझे पढ़ाई में अच्छी हूँ मगर पढ़ाई करना नहीं पसंद। पढ़ाई करना नहीं। बोरिंग होता है बहुत। फैमिली या फ्रेंड्स? फैमिली मतलब मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली में ज़्यादा कज़न्स के साथ ज़्यादा बैठते हो, वही ऐसे फ्रेंड्स की तरह वही फ्रेंड्स की जी। तरह हो गए। ओके ओके, ज़बरदस्त। पाकिस्तान या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लोर सब करने के लिए, मगर फिर पाकिस्तान भी पसंद है। इंटरनेशनल। इंटरनेशनल इंटरनेशनल। ज़्यादा अपना टाइम जो है वो घूमने फिरने में पसंद करेंगी आगे गुजारना, या फिर जो है वो मी टाइम अकेले घूमने फिरने में ज़्यादा। घूमने फिरने में? हाँ। कि मतलब घर में मोस्टली मतलब जो कहीं नहीं होता मैं अकेली होती हूँ। खुद के साथ ही होती है, या फिर कहीं अपने सिबलिंग्स के साथ बात करूँ कि बहुत मी टाइम हो जाता है। बहुत मी टाइम हो जाता है, बस ऐसे ज़्यादा मुझे मुझे नहीं टाइम देना है। सोशलाइजिंग चाहिए होती है ह्यूमंस। हाँ। अच्छा, देसी या वेस्टर्न? देसी। देसी। गुड। कोई ऐसी एक पैगाम एंड में आप अगर देना चाहें अपनी एज ग्रुप के यूथ को, बिकॉज़ आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे जाकर अपनी एक मैं कह सकती हूँ कि एक अपनी पोजीशन बनाई है, और वो इजी नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन अक्सर लोग उसमें डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, टफ़ हो जाएगा, बिकॉज जिस तरह आपने मेंशन किया वीज़ा प्रोसेस भी है, फिर उस पर आपके एक्सपेंसेस अलग हैं, आप पे प्रेशर अलग है, फेलियर का डर अलग है, एक फैमिली की जो है ना वो वर्थ आप कह सकते हो कि उनका एक सपोर्ट आपके ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों को इतनी कम एज में आपने जिस तरीके से बैलेंस करके यहाँ तक पहुँचे, अब आप लोगों को क्या एक पैगाम देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए उन्हें, वो लोग जो कि कुछ करने का सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे? अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, और मतलब आपको पता है आप कर सकते हैं, मगर मतलब डिफ़िकल्टीज़ है, मैं चाहती हूँ कि फैमिली सपोर्ट करे। आपको फैमिली सपोर्ट करेगी ना, आप कर सकते हैं। मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया तभी मैंने कर पाया, वरना मुझसे भी नहीं हो पाता अकेले। आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, और आपको ये याद रखना होता है कि आप कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। अगर इस बार नहीं हुआ, आप वापस ट्राई कर सकते हैं। फेलियर ऐसे कर दे ऑप्शन नहीं है आपके लिए, जितनी बार भी ट्राई करें एटलीस्ट आपने आखिर में सक्सेसफुल ही होना है। तो उसी के मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करें और हो जाएगा आपका, आप भी ऐसी तरह सक्सेसफुल एंड रहेंगे। में अपनी आप कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं अपना क्रेडिट मतलब अपने अब्बू को बहुत दूंगी और अपने फैमिली को दूंगी, फिर अपने मतलब हार्ड वर्क पढ़ाई सब मैंने किए, मगर अगर मेरे बाबा नहीं होते, उनके बिना नहीं होती, उन्हें सारा एक्सपेंसेस सब वो किया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब हर चीज़ मुझे बताई ये करो, तो अगर वो नहीं होते सबसे तो बड़ी मुझसे चीज़ नहीं ट्रस्ट होता। किया आप पे ना? जी, अगर मुझे सिर्फ फैमिली का सपोर्ट मिलता और बाबा का नहीं मिलता, फिर भी मुझसे नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, गुफ्तगू करके, और ये बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कि हमारे कोयटा में ऐसे लोग हैं, और अभी ये हमारे अंदर जो है ना ये एक सेंस आ रही है कि हमने निकलना है, हमने कुछ जो है वो हासिल करना है, जाके किसी एक लेवल पे, किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाना है। इट्स वेरी गुड कि आप अच्छा आगे बढ़ी हैं। उम्मीद है कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें, और इसी तरह अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपका पॉडकास्ट करते रहें, आप हमारे साथ आके अपनी एक नई कहानी बयान करें कि आज मैं इस दफ़ा मैं इधर गई और मैंने ये हासिल किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी कामयाब होंगी। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अरबांगा। उम्मीद करते हैं आपको भी पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हम जिस तरह देख रहे हैं कि कोयटा के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अरबांगा भी बहुत आगे जाएंगी और आने वाली हमारी जितनी भी यूथ है उनको इंस्पायर करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।